आज का अंतिम और अहम दिन है जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी, जिसे ऑर्गेनाइज किया है जुई क्रिकेट क्लब के तमाम ऑर्गेनाइज़र ने। तो चलिए, आज के चौथे दिन का पहला मुकाबला होने जा रहा है हरकोल बनाम शम्स 11 तेलंगा। चलिए, बोथ कैप्टन, तेलंगा टीम के कैप्टन नवीद आ जाओ। नवीद, यस नवीद, आप ही आ जाओ, फौरन आना है और यहाँ पर आते ही डिसीजन भी सुनाना है। सिर्फ टॉस नहीं होगा, टॉस के बाद कुछ ओपिनियन भी लेंगे। नवीद, आपको तुरंत आना है। नवीद, शम्स 11 तेलंगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपकी पेशकश में बेसब्री से इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अद्भुत माहौल है महाड़ तालुके में। देखा जाए तो जिस तरीके से प्रतियोगिता आप देख रहे हो, 4 दिन का ये कारवा था। चूँकि एक दिन जिस तरीके से मैच रुकी हुई थी, दूसरे दिन का शेड्यूल थोड़ा सा आगे जा चुका था। यहाँ आ जाओ बोथ टीम कैप्टन। ऐसा मत करो आप ही। टॉस के लिए बुलाना चाहता हूँ यस जहूर भाई गीते। जहूर भाई, यस सुभान है, सुभान देशमुख। इनके दस्ते मुबारक से इस मुकाबले का टॉस होगा। आज के दिन का पहला मैच, सुबह के सत्र का माहौल। यहाँ आ जाओ। नहीं, आप बीच में आ जाओ। एक फ़ोटो सेशन होगा। 2 यंगस्टर मैदान के अंदर आपको दिख रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। किसका कॉल रहेगा, हरकोल या फिर तेलंगा? तेलंगा का कॉल है। अब चूज़ करना ज़रूरी है। दोनों ने मंगा है, देखिए, और चूज़ करने के बाद भी उन्हीं की तरफ से आया। अब कॉल भी उन्हीं का रहेगा। आइए देखते हैं हेड का कॉल एंड टेल इट इज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान भाई, बहुत कैप्टन, विश यू ऑल द बेस्ट। पर टॉस जीत चुके हैं पहली मैच। मैं अक्सर कहता हूँ कि पहला प्यार, यस पहला प्यार, पहला पगार, पहली बारिश और पहला मैच का पहला टॉस यादगार रहता है। क्या कहोगे, टॉस जीतने के बाद फैसला क्या रहेगा? मेरा तो पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फ़ैसला है। और हमारे ये इमाद जो कमेंटेटर है इधर, मैं उन्हें गुड़गांव में भी देखा हूँ। इन्होंने जितनी मेहनत की है अपने लाइफ में और इस मकाम पे पहुँचने के लिए उनने जो मेहनत की है, मैं उनको सैल्यूट और सलाम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और हम टॉस जीत के इंशाल्लाह हम पहले बॉलिंग करेंगे, उनको बल्लेबाजी का चांस देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक अहम सवाल टूर्नामेंट से रिलेटेड भी पूछना चाहता हूँ। खास करके यंगस्टरों के लिए एक सुनहरा मौका आया विलेज टू विलेज के टूर्नामेंट के ताल्लुक से। अगर मैं कहूँ तो ये जो ग्रामीण क्रिकेट जो होता है ना, अफनान आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ग्रामीण क्रिकेट जो होता है ना, आज की तारीख में इस खिलाड़ी को तरजीह है। क्योंकि इसके पीछे की वजह अगर आप देखोगे ना, तो यंगस्टर, कुछ ऐसे यंगस्टर है जो कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज से आने के बाद जॉब भी, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। साथ ही साथ जो सीनियर खिलाड़ी है उनके लिए भी सुनहरा मौका, यंगस्टरों के लिए भी सुनहरा मौका। अब इस टूर्नामेंट को किस दर्जे पर देख रहे हो? जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। पहली बात तो मैं बोलूँगा, जुई वालों ने इतना बेहतरीन ये सजाया है टूर्नामेंट को और हमें इनवाइट किया है, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। हमें एक चांस दिया है। मैं तो पहले देखता हूँ हमारे आसिम, नाजिम जो भी हम लोग के साथ खेलते हैं, मैं बचपन से उनके साथ खेलते आया हूँ, उनका क्रिकेट देखता हूँ। उनके पीछे चलते चलते आगे अगर सफलता रही तो इंशाल्लाह उनके तरह ही बनूँगा। क्या बात है। क्या आप इस टूर्नामेंट से सेटिस्फाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू। ये थे अफनान जिन्होंने अपने तासुरात बयान किए। अब आते हैं तेलंगा टीम के कप्तान की तरफ। तनवीर भाई, आपने तो बहुत अच्छा क्रिकेट तेलंगा के लिए भी खेला है। मैं आज भी कहता हूं कि किस्मत को आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। क्या कहेंगे, टॉस आपने गंवाया, लेकिन ये पहले मैच का टॉस कितना इम्पोर्टेंट था? पहले मैच का टॉस इम्पोर्टेंट क्योंकि सुबह का सत्र होता है, बल्लेबाजी करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी भी हम 50+ करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह फाइट स्कोर है। आपने जिस तरीके से कहा कि हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं, नो डाउट सामने वाली टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। मेरे हाल तनवीर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। वो कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो इनिशियली ओवर में एक अच्छा स्टार्ट पावर प्ले में दे सकते हैं आपकी उम्मीद के मुताबिक? समीर भाई है,
इरफान भाई है और खुद मैं भी हूँ, उसके बाद आसिम है, मुफीद है, अच्छे अच्छे बैट्समैन है टीम के अंदर जो पावर प्ले भी खेल सकते हैं, एंड तक भी खेल सकते हैं रुक के। और इंशाल्लाह हम 50 प्लस करने की कोशिश करेंगे और फाइटिंग स्कोर हो सकता है ये हमारे लिए। तनवीर भाई, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट हर जगह पर खेला है, लेकिन एक अहम सवाल टूर्नामेंट से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस जुई वॉरियर्स के चैंपियन ट्रॉफी से सेटिस्फाई हो जिस तरीके का उन्होंने अरेंजमेंट किया है? क्या कहोगे इस अरेंजमेंट के बारे में? जी, क्योंकि जुई वाले हर दफ़ा मैच रखते हैं तो अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा करते हैं और पूरी टीम उनका सपोर्ट करती है और इंशाल्लाह टूर्नामेंट बहुत ही अच्छी है और हमारी एक टीम प्लस फाइनल में भी है और इंशाल्लाह कोशिश करें हम दूसरी टीम भी फाइनल में लेके जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यस यस यस, मुबारकबाद, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ टीम कैप्टन। अभी अभी टॉस हुआ है और टॉस में रिजल्ट ये आया है, डिसीजन ये आया है कि हरकुल की टीम ने जीता है टॉस और उन्होंने चुनी है पहले फील्डिंग। बैटिंग के लिए दावत दी है शम्स 11 तेलंगा को। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुभान देशमुख आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौसम आज का है मस्ताना। जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी को कभी मत भूल जाना। नाउ बैक टू क्रिकेट, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। हेलो, स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी। और आज का ये चूँकि दिन जो है ये बेहतरीन दिन है। जिस तरीके से साल में एक ऐसा दिन होता है जो यादगार होता है, साल में एक महीना होता है जो यादगार होता है, उसी में से अगर जुई वॉरियर्स चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर मैं कहूँ तो इस दिन के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, अगले साल का, अगले सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस टूर्नामेंट की बात निराली है, इस टूर्नामेंट का अंदाज़ निराला है। इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर कहूँ तो पहला प्राइज़ 50,000 रुपये का जो कि हमें नकदी इनाम मिला जुई वॉरियर्स ग्रुप की तरफ से, उनका तहे दिल से शुक्रिया। टूर्नामेंट के लिए दूसरा प्राइज़ मिला ये इकबाल भाई चांदले, इनकी तरफ से नकदी इनाम 25,000 रुपये का, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट के लिए तीसरा प्राइज़ जो मिला है 7,500 का, जो कि करबेलकर इंटरप्राइजेस, इनकी तरफ से नकदी इनाम 7,500 रुपये का। और चौथा प्राइज़ जो मिला है ये वजीर भाई कोंडिवकर, इनकी तरफ से मिला हुआ है नकदी इनाम 7,500 का। इस टूर्नामेंट के आज के चौथे दिन की पहली मैच की ओर अगर हम जाते हैं तो एक तरफ टीम है हरकोल, जिन्होंने मुकाबले का टॉस जीता और उन्होंने चुनी है फील्डिंग और बैटिंग के लिए दावत दी है शम्स 11 तेलंगा को। तो कहीं मत जाइए, आज का दिन अहम रहेगा तो टूर्नामेंट के लिए, जो कि बिलाल ईसा ने इस मैच के लिए अंपायरिंग करेंगे, उनका भी तहे दिल से स्वागत। इस टूर्नामेंट के लिए लाइव टेलीकास्ट आपको ज़रूर इस चैनल को अगर देखना है तो यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर आपको सर्च करना होगा कोकन क्रिकेट क्लब। इस चैनल को आप देखने के बाद आपको लाइव में जाना है, वहाँ पर स्ट्रीम सबसे पहले सबसे ऊपर होगी। उस स्ट्रीम पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि 4 दिन इस टेक्निकल टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सागर सर हो, हमारे मोहक सर हो, नंदू सबका बंधु, एक बेहतरीन जिस तरीके से कैमरामैन, इनके देखा जाए तो नज़र से कोई गेंद, कोई मोमेंटम छूटता नहीं है। और हमारे मूड बनाने वाले रुपेश साइड एंगल कैमरामैन, यस। चलिए, दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में तुरंत भेजिए, वरना आपको पेनल्टी लग सकती है। हरकोल, यस, अंपायर जी भी तैयार है। 4 ओवर का मुकाबला रहेगा, 1 ओवर का सर्कल रहेगा, सिक्सर की गेंदों से खेल को खेला जाएगा। जैन देशमुख हमारे साथ स्कोरिंग का काम करेंगे। आइए दोस्तों, मैं तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिलाल ईसा ने इतना ही कहकर इस खेल को शुरू करना चाहता हूं। कारीगर हूं साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिल सजाता हूं। इब्राहिम भाई, किसी को बेकार तो कुछ को कलाकार नजर आता हूं। ना अरमान रखता हूं ना फरमान रखता हूं, लेकिन दिल से सुनने वालों का दिल से सम्मान करता हूं। नाउ बैक टू क्रिकेट, खेल की हो रही है शुरुआत। पहला ओवर फेंकने के लिए टीम की तरफ से बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर आए हुए हैं। बॉलर नेम
अरशद। हरकुल ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया। तेलंगा की तरफ से एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया नविद भाई, यस आ चुके हैं। ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं, इरफान और समीर। आइए देखते हैं बॉलिंग ट्रैक पर अरशद पहला ओवर फेंकने के लिए आए हैं। मैच अंपायर दोनों मैदान में उतर जा चुके हैं वहां पर, और दोनों बल्लेबाज नमूदार हो चुके हैं। बहुत ही कमाल का एटमॉस्फेयर, बहुत ही खूबसूरत मंजर। अफनान ने अपने तासुरात बयान किए, मुझे एंकरेज किया, मुझे मोटिवेट किया। हमारे आसिम भाई उर्जुक तो हमेशा मेरे लिए वो कहते हैं कि अल्लाह आपको और आपकी तरह ऐसे बहुत सारे जो टैलेंटेड है उनको अल्लाह आगे बढ़ाए। और हम भी दुआ करते हैं कि आप जिस तरीके से कदरदानी दिखाते हैं, आपकी भी अल्लाह ताला हर बला व मुसीबत से हिफाजत करे। चलिए खेल की हो रही है शुरुआत, और अंपायर भी तैयार है, ऑल सेट रेडी हो चुका है। आज के फाइनल दिन की पहली ओवर फेंकने के लिए आए हैं अरशद। अरशद पहली ओवर फेंकने के लिए तैयार। पावर प्ले की पहली ओवर, 4 ओवर का मुकाबला। खेल की शुरुआत, पहली गेंद ओवर द विकेट से। पहली गेंद फुल टॉस, बॉलर बैक ड्राइव खेलने की कोशिश की, गेंद जमीन को गुदगुदिया लेती हुई दन 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 सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, कमाल का स्ट्रोक। अभी तो चौका मारा है फरजान, अभी तो एक चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज तुमने देखा है, बल्लेबाज का अंजाम अभी बाकी है। बहुत ही सजीले अंदाज में समीर का अंदाज नजर आ रहा है। चूंकि सीनियर खिलाड़ी काम की वजह से क्रिकेट को थोड़ा सा छोड़ दिया था, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए फॉर्म जो रहता है क्रिकेट का, जो क्लास रहता है वो परमानेंट रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। पहली गेंद पर पहला चौका। इस मरतबा दूसरी गेंद कट होकर अंदर की जानिब आई, इन कटर गेंद थी। देखिए हमारे साथ जियान भी आ चुके हैं, स्कोरिंग का काम करें। जियान, आपको भी पता होगा जो ओपनर्स उतरते हैं ये पावर प्ले का फ़ायदा उठाने के लिए उतरते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पावर प्ले की जो ओवर जिसके हाथ में थमाई जाती है वो भी टीम का सबसे अच्छा गेंदबाज होता है, उसीलिए उसको गेंदबाजी दी जाती है। अरशद की पहली गेंद पर पहला चौका आने के बाद दूसरी गेंद पर वापसी। इस मरतबा इंतजार किया, बैकफुट पर जाकर इंप्रोवाइज तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में शानदार चौका। कमाल का स्ट्रोक। पावर प्ले की ओवर में अब तक का स्कोर हुआ है 8, गेंदें हो चुकी है 3। आप देख रहे हैं जुई वॉरियर्स चैंपियन ट्रॉफी। हमारे बीच अफान काजी भी आ चुके हैं। आज मूड उनका भी अच्छा है, खिला हुआ चेहरा। आज हर कोई चाहेगा कि जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी के हम दावेदार बनना चाहते हैं। आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, वो तो अपने बच्चे को साथ में लेकर आए हैं। वाह, कमाल की गेंदबाजी। अरशद देखिए कमाल की बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। गलतियां उनकी तरफ से हुई, शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन इस मरतबा ये जो गेंद थी उसमें उछाल अच्छा था। गुडलेन स्पॉट पर से गेंद राइज होने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। आइए देखते हैं अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से। आहा, ये गेंद लेग स्टिक के ऊपर से चली गई थी। देखिए दोनों टीम को एक एक रिव्यू लेने की अनुमति है, वो वाइट और साइड लाइन बीमर, इसलिए आप रिव्यू ले सकते हो, और वो भी 14 सेकंड के अंदर। रिव्यू लिया है क्या? यस, बैटिंग टीम ने रिव्यू की मांग की है, वाइट की मांग की है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। बहुत ही कमाल का क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। मैं तहे दिल से हमारे जहूर भाई गीते, इब्राहिम भाई, साथ ही साथ मारूफ करबेलकर, साथ ही साथ हमारे दानियाल भाई, मैं इन चारों के साथ साथ छोटे क्या बड़े क्या अफान भाई, गांव के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ जैसे नाचिस को यहां पर काम करने का मौका दिया, कमेंट्री करने का मौका दिया, और हमारे असगर जो सभी को पानी पिलाते हैं, सवाबी जारिया। क्या बात है। दुनिया में तो अल्लाह नवाजेगा, लेकिन आखिरत में भी बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह नवाजेगा। मेरे हाल देखते हैं, दोनों टीम को एक एक रिव्यू लेने की अनुमति है। एक कुछ रिस्ट्रिक्शन है इब्राहिम सर, कि अगर रिव्यू की मांग डगआउट से की जाए तो उसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ऑन फील्ड जो डिसीजन है वो खिलाड़ी वहां पर ले सकते हैं। 14 सेकंड के अंदर रिव्यू लेने की अनुमति है, और रिव्यू आप कॉट बिहाइंड और एलबीडब्ल्यू के लिए नहीं ले सकते। आइए देखते हैं अंपायर जी का क्या इशारा।
यस, इट इज फेयर डिलीवरी। बैटिंग टीम ने अपना रिव्यू गवा दिया। यस, देखिए बहुत बड़ी बात है कि आज के फास्ट क्रिकेट में, ग्लैमर क्रिकेट में ये सब चीज़ें देखने मिलती है। मैं कमेटी का और टेक्निकली टीम का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने रिव्यू सिस्टम भी यहाँ पर दिया, मुहैया कराया। इस मरतबा गेंद को खेला है अफान गेंद के नीचे। ओहो, कमाल का कैच, वाह! इसी के लिए तो जाने जाते हैं अफान, और अफनान ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा। आखिरकार समीर का विकेट ले लिया जिन्होंने 2 चौके इस मैच के अंदर मारे थे, और आखिरकार अरशद को जो चाहिए था वो मिल चुका। अब न्यू बैटर मैदान में इन हो रहे हैं नवीद जटाम। शम्स 11 तेलंगा की टीम के लिए इन्हें चुना है ऑलराउंडर के रूप में। इनकी पहचान शम्स 11 तेलंगा में बिल्कुल शुएब अख्तर की तरह तेज गेंदबाज के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में इनको डबल रोल अदा करना है। महान खिलाड़ी तो वो होता है जो सिचुएशन को हैंडल करना जानता हो, और आज की तारीख में शायकीन भी अच्छा वाला क्रिकेट देखना चाहते हैं, खूबसूरत क्रिकेट देखना चाहते हैं। और जुई एक ऐसा गांव है जहां पर ये जो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है सावित्री नदी के किनारे, एक खूबसूरत सा गांव और खूबसूरत सा ग्राउंड। नए बॉलर आ चुके हैं टीम के करता धरता आसिम उर्जुक। देखिए जुई के जो इरफान दुस्ते हैं, उन्होंने तेलंगा के इरफान दुस्ते के लिए 1000 रुपये का इनाम लगाया है। अगर उनके जाती स्कोर 40 रन वो बनाते हैं, इस मरतबा देखिए पहली मरतबा उन्हें मौका मिला। अंपायर जी का कॉल कि जो पीछे मैट नज़र आ रही है फाइनल की जानिब, उसके पीछे बाहर निकल गई गेंद सीधी, इसलिए वो सिक्सर था। फाइनल की जानिब पहला सिक्सर देखने मिला, और मेरे ख्याल से इस इनिंग का पहला सिक्सर इरफान के बल्ले से, शानदार सिक्सर। खेल की शुरुआत हो चुकी है। पहली ओवर के बाद रन बने थे 8, मिला जुला हुआ ओवर था। दूसरी ओवर में पहली गेंद पर सिक्सर। इस मरतबा देखिए ये गेंद पर विकेट का खतरा। ओ माय गॉड, कमाल का कैच, वाह व्हाट अ कैच। शायद भूल गए थे वहां पर इरफान कि वहां पर अफान थे, माया जाल बिछाया हुआ था, और आखिरकार इरफान का विकेट गिर चुका। न्यू बैटर मैदान में इन हो रहे हैं तनवीर। फुल टॉस गेंद थी, ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुआ। नतीजा ये आया, रिजल्ट ये आया कि बल्लेबाज इरफान की कहानी ख़त्म, जो कि तेलंगा के इरफान दुस्ते डगआउट की राह पर निराश कदमों के साथ अपने आप से नाराज़ होंगे, क्योंकि बैट का फ्लो टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ। अगर टाइमिंग होता तो गेंद को सीधा बाहर भेज देते थे। बहरहाल क्रिकेट में यही कुछ होता है, और क्रिकेट के शौकीन कहाँ कहाँ से आते हैं। बहरहाल मैच को हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। स्कोर हुआ है 14, विकेटें जा चुकी है 2, और पहली ओवर के बाद दूसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। आइए देखते हैं तनवीर पहली मर्तबा अंपायर से गार्ड लेंगे। यस, लेग स्टिक पर खेलने का इरादा, गार्ड लिया था। इस मर्तबा आखिरी मोमेंट पर लेट कट करना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद कौन बनाती हुई बाहर की जानिब निकली, डॉट बॉल। अगली गेंद आसिम उर्जुक की, वाह वाह, विकेटों के करीब से विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं आसिम उर्जुक। क्यों इस खिलाड़ी को हरकोल का लेजेंड क्रिकेटर माना जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है। कई साल उन्होंने क्रिकेट के लिए दिए और आज अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। कमाल की बॉलिंग। इस मर्तबा फिर एक बार स्लो ओवर 1 लेग कटर, क्या बॉलिंग है, वाह भाई वाह, उंगलियों के जादूगर। 5 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 6 रन खर्च किए। पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद उन्होंने दूसरी गेंद से बताया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, खेल में टैलेंट क्या होता है। वाह, कमाल की बॉलिंग। आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तनवीर कर सकते हैं। इस मर्तबा फुल टॉस थी, गेंद को सामने की जानिब लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला है। गेंद वहाँ पर आउटफील्ड में थोड़ी सी फील्डर के लिए दिक्कत पैदा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड की सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड में 2 बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं। अगर दरख्त को
लग भी जाए और गेंद बाहर चली जाए तो वो सिक्सर ही होता है। वाह क्या ओवर डाला, पहली ओवर में 8 और दूसरी ओवर में 8। करंट रन रेट 8 की औसत से रन आने यानी प्रति ओवर 16 8 यानी कुल स्कोर हुआ है 16। इस रफ्तार से जाएंगे तो 35 से 40 के आसपास स्कोर होगा, लेकिन कहाँ ना कहाँ तीसरे और चौथी ओवर में मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा। साथ का भी तहे दिल से स्वागत। अम्बेड टीम भी आ चुकी है, उनका तहे दिल से इस्तकबाल। तीसरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं, बॉलिंग ट्रैक पर आए हैं माज। कल एक माज को हमने देखा सुबह के सत्र में और आज एक माज को देख रहे हैं। वो माज जिनके हाथ से कभी गेंद नहीं छूटती, बिल्कुल। मेरे हाल पहली गेंद वाइट, इस ओवर की हिम्मत जुटा रहे हैं, यंगस्टर है, भरोसा दिखाया है टीम के खिलाड़ियों ने और कप्तान ने। देखिए बहुत बड़ी बात होती है, प्रैक्टिस सेशन अलग चीज़ होती है और मैच में बॉलिंग करना अलग चीज़ होती है। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी बिखरते हैं तो कुछ ज़्यादा खिलाड़ी निखरते हैं। बस साहस दिखानी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पडेगी और तब जाकर कुछ हो सकता है। आज आपण खेळतोय का खेळतोय, आपल्यासाठी नव्हे तर आपल्या संघासाठी, आपल्या गावासाठी नेतृत्व करतोय। कारण की गावाचा क्रिकेट गावाच्या नावासाठी, गावाच्या इज्जतीसाठी, गावाच्या स्मितेसाठी खेळला जातो। स्वार्थासाठी, स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी कधीच खेळला जात नाही। बघूया गोलंदाजाला संधी भेटली आहे तर संधीचं सोनं करेल का। यावेळी परत एकदा राऊंड द विकेटने तिन्ही चेंडू फेकले, तिन्ही वाईट। आज विश्वास दाखवला है, आज भरोसा दिला है टीम ने कि माज आप आओ, अगर हिम्मत नहीं जुटाओगे तो कब आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए तो उनको चुना था। देखिए अगर अच्छी नदी, अच्छा रिवर हो, अच्छा स्विमिंग पूल हो और अगर किसी को स्विमिंग ना आती हो तो वो यही सोचेगा कि मुझे जाना है, लेकिन जाने के लिए तो आपको पहले पानी में उतरना पड़ेगा। उसी तरीके से खेल के दौरान अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो पहले तो आपको गेंदबाजी थमाने के बाद हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वही वो हिम्मत चीज़ होती है जिसमें कामयाब होता है। लगातार 4 वाइड, चार वाइड फेंके गए। चार गेंदें फेंकी, चारों वाइड हुई। इस मर्तबा अच्छी गेंद बिल्कुल विकेटों में थी, बल्लेबाज स्लॉक करना चाहते थे। एलबीडब्ल्यू नहीं है रूल के मुताबिक। यहाँ पर यस खेल की हो रही है, जहाँ पर शुरुआत पहली ओवर में 8, दूसरी ओवर में 8 और तीसरी ओवर में अब तक की गेंदें फेंकी गई है 1, लीगल डिलीवरी 1 है और गेंदें कुल फेंकी गई है 5, जिसमें 1 ही लीगल डिलीवरी थी, अन्यथा 4 गेंदें वाइड। इस मर्तबा तनवीर ने हवा में गेंद को खेला है, क्या होगा। जी हाँ, गेंद निकल गई पहले टिप्पे पर, सीमा रेखा के बाहर। यह आता हुआ चौका और अंपायर जी का इशारा क्या है, इट इज नो बॉल। ओ हो यस, बीमर के लिए नो दिया है क्या, थ्रो बॉलर। यस आइए देखते हैं। अब फील्डिंग टीम ने रिव्यू की मांग की है, अंपायर के उस डिसीजन को चैलेंज किया है, चौका आया है। आइए देखते हैं।
यस इट इज फेयर डिलीवरी, यानी वो नो बॉल नहीं होगा। यस चौका आया हो और अब तक की इस ओवर की सिर्फ 2 गेंदें हुई है और कुल रन खर्च किए हैं 2 गेंदों में 9 रन। तनवीर आइए देखते हैं जिन्होंने हिम्मत जुटाई और चौका लगाया। मिड विकेट की जानिब सिक्सर है, यस वो सिक्सर था। ओके, फील्डर ने भी ईमानदारी दिखाई, स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मर्तबा देखिए स्लॉक कर दिया है ऑन साइड रीजन में मिड विकेट की जानिब। फिर एक बार उसी दिशा में स्कोर की बात करें तो तेलंगाना के टीम का स्कोर 28 रन, 3 गेंदें अब तक की हुई है, स्कोर हुआ है 28। अगली गेंद ये चले ओवर द विकेट से, शॉर्ट पिच गेंद डाउन्स टू लेग साइड, शुड बी अ वाइड। ये गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई, अंपायर जी का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर 29। तीसरी ओवर मैदान के अंदर चल रही है। इस मर्तबा फिर स्लॉक किया है नवीद ने, आफान वापरते हाथ से कैच छूट गया। 2 कैचेस पकड़े लेकिन इस मर्तबा प्रॉपर ठीक से जजमेंट नहीं हो पाया। आसान कैच बन सकता था लेकिन उस आसान कैच को मुश्किल बनाया। बहरहाल 2 कैचेस जो पकड़े वो मुश्किल थे, उनको आसान बनाया। इस मर्तबा ये गेंद अंपायर जी का इशारा डॉट बॉल। बैट्समैन को रीड कर रहे अब चुके 5 गेंदे हुए हैं, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर फोर्स किया है लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर आगे निकल गए, गेंद पीछे चली गई। लॉन्ग ऑन के रीजन में पहले टिप्पे पर आउटफील्ड तेज, 4 रन, चौका। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल खत्म और पहली ओवर में 8, दूसरी ओवर में 8। और शायकीन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तीसरी ओवर में मानो बम्पर ऑफर आया था, 18 रन का ओवर रहा, मानो बोनस मिला हो या फिर जो महीने भर का काम होता है उसके बाद जो आपको कुछ ज़्यादा बोनस मिलता है ना, वही नज़र आया था, जिसमें 11 गेंदों का वो ओवर रहा और 18 रन खर्च किए गए। हिम्मत जुटाई इस बच्चे ने, कोशिश तो की। मेरे ख्याल से मैच के दौरान आसिम भाई इनका ये पहला ओवर होगा, इससे पहले भी उन्होंने किया है दूसरी मर्तबा। बहरहाल टीम का कुल स्कोर हुआ है 34। आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं अशफाक, ये भी एक यंगस्टर है। आखिरी ओवर करना ये दिलेरों का काम होता है, बुजदिलों का नहीं। आइए देखते हैं, क्रिकेट तो दिलेरों का ही काम है और हर कोई क्रिकेट पसंद करता है, यानी दिलेरी खिलाड़ी होते हैं। इस मर्तबा इम्प्रोवाइज तरीके से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उसे खेल दिया सीधा फाइन लेग की जानिब। इम्प्रोवाइज तरीके से हुक शॉट, 4 रन। यस ये 6 रन और इस सिक्सर की मदद से कुल टीम का स्कोर हुआ है 40 रन। जैसे ही इनिंग खत्म होगी अगले दोनों टीम टॉस के लिए तुरंत आना है। चलिए बढ़ते हैं मैच की ओर, जहां पर पहली गेंद पर सिक्सर आया। इस मर्तबा अच्छी गेंद, आगे निकल गए थे नवीद। 1 रन पूरा होगा या नहीं? जी हाँ, यहाँ पर अंपायर जी थर्ड अंपायर की जानिब गए हैं। क्या बल्लेबाज अपने
चलिए अगले दोनों टीम। यस, OUT आउट, नवीद का विकेट। जिस तरीके से अपने पॉपिंग क्रीज में वो वापस आना चाहते थे, लेकिन यस, जब विकेट पर गेंद लगी, यानी स्टंप जिस तरीके से आउट होने का खतरा था, वो देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर, आपको एक्शन रिप्ले में ज़रूर दिखाया जाएगा। बैट जब ग्राउंडिंग की तो पॉपिंग क्रीज से पीछे उनकी बैट थी। इस टूर्नामेंट के लिए आज के चौथे दिन में असलम जनाब काजी, यूसुफ फ़कीरे, मोहम्मद अली मुंडे, लतीफ़ भाई करवेलकर, साथ ही साथ इरफान भाई करवेलकर और ईसाक भाई बांगी, इनका तहे दिल से शुक्रिया। इस टूर्नामेंट के लिए आज के चौथे दिन में उन्होंने नशिश फरमाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ इस मर्तबा क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित कर दिया, बल्लेबाज को डगआउट की राह पर भेजा। मुफीद को मौका मिला था मुफीद बैटिंग करने का, लेकिन मुफीद शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट की राह पर। क्या बॉलिंग कर रहे हैं अशफाक। सही मायनों में हरकुल की टीम के अंदर तमाम वो खिलाड़ी यंगस्टर है। न्यू बैटर ने हमारे बीच अम्बेद के वसीम आए हुए हैं। अम्बेद के वसीम, मैं आपसे विनंती करूंगा कि आपका हम एक छोटा सा सम्मान सत्कार करना चाहते हैं। गोले अकीदत देकर हैट्रिक पर गेंदबाज है अशफाक। क्या ये गेंदबाज इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय बनेगा? आइए देखते हैं। अब तक किसी ने रिकॉर्ड कायम नहीं किया है, लेकिन नहीं, गेंद फिर एक बार फाइनली की जानिब निकल गई। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, जगह बनाई और खींच कर मारा उसे फाइनली की जानिब। 4 रन। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर हुआ है कुल 44, 3.4 गेंदों में, यानी चौथी ओवर की बस 2 गेंदें आना बाकी। पहले सत्र की 2 गेंदें। इस मर्तबा लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, जी हाँ, वाइड। स्कोर हुआ है 45। ये वही गेंदबाज है ना जिन्होंने 2 विकेटें हासिल किए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 2 गेंदें आना बाकी है, जबकि तनवीर नॉन स्ट्राइक पर है। तनवीर पिछली 8 गेंदों में 13 पर खेल रहा है, जिसमें 1 सिक्सर और 1 चौका उन्होंने लगाया है शम्स 11 तेलंगा के लिए। आइए देखते हैं। इस मर्तबा फिर गलती उसी तरीके से हो रही है। वाइड गेंद, लेग स्टिक के बाहर, अंपायर जी का इशारा वाइड। स्कोर हुआ है 46 रन, 46, 4 विकेटों का नुकसान। अगली गेंद राउंड द विकेट से। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, विकेटों के करीब रखने की कोशिश। गेंद अंदर की जानिब बाहर निकल रही थी और अब यहां पर लेग बाइस के रूप में ये 1 रन आया। टीम का स्कोर हुआ है 47। क्या आखिरी गेंद पर बड़ा हिट आ पाएगा? आइए देखते हैं। शम्स 11 तेलंगा की तरफ से तनवीर स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया है मिड विकेट के जानिब। ये भिंगरी है, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, आखिरकार तनवीर ने आखिरी गेंद पर अपनी हसरत पूरी की। आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरीके से इस गेंद को खेला था। फुल टॉस थी, फुल टोल वसूल किया, स्विंग कर दिया मिड विकेट के जानिब, भिंगरी शॉट, 6 रन। हमारे बीच जिन जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, इनका हम गुले अकीदत देकर इस्तिकबाल करेंगे। कैमरामैन फोकस करना है। सुबहान भाई, एक एक करके मैं जिन जिन शख्सियतों का नाम ले रहा हूं, उनका आप और ज़हूर भाई की थे आपके हाथों से और ज़हूर भाई के हाथों से उनका इस्तिकबाल होगा। पहले बुलाना चाहता हूं जनाब असलम काजी। असलम जनाब, आपका तहे दिल से स्वागत है। ज़हूर भाई की थे जुई वॉरियर्स चैंपियन ट्रॉफी में आज के चौथे दिन में ये गुले अकीदत आपके पेशकश में पेश की जा रही है। गुलदस्ता फूलों का
ये टूर्नामेंट तमाम गांव वालों के लिए एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। उसके बाद यूसुफ फ़कीर है, इनका भी गुले अकीदत देकर उनकी पेशकश में गुलदस्ता, जिस तरीके से फूलों का गुलदस्ता उनकी पेशकश में पेश किया जाएगा। यूसुफ फ़कीर है, यस, ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया टूर्नामेंट के लिए आप आए, ये मेहमान, ये गांव की मौजूद हस्तियाँ। उसके बाद मैं मोहम्मद अली मुंडे साहब को बुलाना चाहूँगा। मोहम्मद अली मुंडे, देख सकते हैं ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर आपका इस्तिकबाल जब हो जाता है तो टूर्नामेंट की शोभा बढ़ जाती है। हम बुलाना चाहते हैं अम्बेद के यस वसीम। उससे पहले मैं बुलाना चाहता हूं यस अम्बेद के एक सीनियर खिलाड़ी और हमारे जहूर भाई के खास दोस्तों में से एक, उनके साथी है। ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दो दोस्त एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ इरफान भाई करबेलकर। इरफान भाई आपको आना है। हमारे जहूर भाई, इनके दस्ते मुबारक से आपकी पेशकश में फूलों का गुलदस्ता और उनका स्वागत किया जाएगा। पूरा गांव देख रहा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है, पूरा शहर देख रहा है। यूट्यूब के ज़रिए खिलाड़ियों के साथ साथ मेहमानों का भी इस्तिकबाल हो रहा है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस टूर्नामेंट के लिए आलिम पल्लवकर साहब एंड फैमिली, लियाकत भाई दुस्ते, इनकी तरफ से मिली हुई हमें लाइट, उनका तहे दिल से शुक्रिया। इस टूर्नामेंट को रोशनास करने में जिस शख्स का हाथ है वो है जनाब लियाकत दुस्ते, क्योंकि अगर वो ना होते तो ना लाइट रहती, ना लाइव टेलीकास्ट में आवाज़ सुनने मिलता, ना मुझे बोलने का मौका मिलता। तो बहरहाल उनका शुक्रिया अदा करती है पूरी कमेटी। उसके बाद मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं रशीद भाई बुरुड, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ जहूर वॉरियर्स, जिस तरीके जुई वॉरियर्स एंड ग्रुप के तमाम मेंबर्स का जिस तरीके से हमें ताउन किया, इकबाल चांदले, अमीर देशमुख, शुएब भाई पाचकर, वजीर भाई कोंडीवकर, साथ ही साथ महाड़ में एक क्रिकेट के लिए या फिर स्पोर्ट्स एक्सेसरीज़ के लिए जो चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ की तानीब से जुबैर भाई सैयद, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए जो कि इनामत है मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, लेकिन हर मैच में मैन ऑफ द मैच जो दिया जाएगा ये जियान माजिद देशमुख, इनकी तरफ से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। जो हमारे साथ स्कोरिंग का भी काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जियान, क्या बात है। मेरे अल्लाह तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रिया। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए खुसूसी तौर पर हरकोल आसिम भाई, आपका एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए नाम के लिए। स्ट्राइक पर अरशद, नॉन स्ट्राइक पर इस टूर्नामेंट के लिए। साथ ही साथ जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है या फिर जिन जिन लोगों ने मुबारकबाद दी है, उनका भी तहे दिल से कमेटी शुक्रिया अदा करती है। इस इनिंग की पहली गेंद पर पहला ब्लास्ट, वाह, पहला सिक्सर, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, पुल कर दिया उसे और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, 6 रन। नवीद के गेंद पर, पहली गेंद पर अरशद के बल्ले से पुल शॉट देखने मिला था। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर जो बना है 53-54 का लक्ष्य रखा है। रिक्वायर रन रेट 12.3
5-2 की औसत से रन बनाने हैं। पहली गेंद पर सिक्सर, इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला था, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में 2 रन की मांग और देखते ही देखते 2 रन को चुरा लिया। वाह, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। स्ट्राइक पर जो कि अरशद है, नॉन स्ट्राइक पर राहिल। आप देख रहे हैं जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी दूसरे सत्र का हाल। 54 रनों का लक्ष्य रखा है। शायकीन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टॉस को जीता था टीम हरकोल ने और उन्होंने चुनी थी पहले फील्डिंग। बैटिंग थी शम्स 11 तेलंगा की, उन्होंने रन बनाए 53। 54 रनों का हदफ रखा है। आइए देखते हैं। पहली ओवर चल रही है मैदान के अंदर। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर 2 और तीसरी गेंद चुके वाइड। गेंदबाज नवीद अलग मोहल्ले में चले गए थे, वाइड अंपायर जी का इशारा। 2 गेंदों में अब तक के रन है 9। ऐसा ही कुछ हाल था पहले सत्र में, जब पहली ओवर में रन जिस तरीके से हुए थे। इस मर्तबा फिर एक मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से गेंद को क्रॉस करना चाहते थे समीर, गेंद के पीछे दौड़ रहे, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाओगे। गेंदबाजी अच्छी चल रही है लेकिन रन भी आ रहे हैं। 2 रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 11। गेंदें हो चुके हैं इस ओवर की 3। हर ओवर में लगभग 13 का औसत है। अब तो स्कोर 11 हो चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट फिर कम होता हुआ 12.29 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। पहले तो लगभग 13 का था, अब 12.5 पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्या बड़ा हिट आ पाएगा। पावर प्ले की ओवर इस मर्तबा बिल्कुल सामने की जानिब खेला, गेंद सीधी निकल गई है 4 रन के लिए। शानदार चौका, कमाल का स्ट्रोक। शुरुआत भी लाजवाब, अंत भी लाजवाब इस ओवर का। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग देखने मिली। टीट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब दिया गया। पहली ओवर के बाद रन बने हैं बिना कोई विकेट के 15 रन। नहीं, माफ करना, यहां पर अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। यस, 4 गेंदें हुए हैं। चार गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों का अब भी आना बाकी। 4 गेंदों में अब तक गेंदबाज ने 15 रन खर्च किए हैं। पहली ओवर की बात कर रहा हूं मैं। पावर प्ले में जिस तरीके से खर्चीले साबित हो रहे हैं, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। आइए देखते हैं क्या 2 गेंदों पर नवीद वापसी कर पाएंगे या फिर अरशद टूट पड़ेंगे। थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। इस मर्तबा शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फोर्स किया, गेंद को सीधा खेल दिया। तीर के मानिंद सीधा के तीर भी उसको देखकर शर्मा जाए, इतना खूबसूरत स्ट्रोक। 6 रन। इस 6 की मदद से टीम का स्कोर छलांग लेता हुआ 5 गेंदों में 21 रन। ओ माय गॉड, बहुत ही खर्चीला ओवर। स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे की वजह है बल्लेबाज की बैटिंग। ओ, इस मर्तबा यॉर्कर, वाइड यॉर्कर गेंद करने के कोशिश थी और आखिरकार बना लिया। 1 ओवर का खेल खत्म। पहली ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले में रन बने हैं 21। अच्छी शुरुआत इस टूर्नामेंट के लिए। हमें जिन जिन लोगों ने मुबारकबाद दी उनका भी हम तहे दिल से जुई वॉरियर्स चैंपियन ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट के लिए जो मुबारकबाद मिली है, जुई क्रिकेट क्लब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वाहिब शेखनाक, मुबीन दुस्ते, दानिश दुस्ते, आतिफ करबेलकर, राहिल दुस्ते, सुल्तान दुस्ते, नदीम करबेलकर, करबेलकर इंटरप्राइजेस, मोहिब करबेलकर, नबील सर, जियान देशमुख, यासर करबेलकर, शबाब गोटेकर, मुर्तुज़ा फ़कीरे, मतीन दुस्ते, जुबैर करबेलकर, फाइक एंड शाबू, महबूब बांगी, जुई सरपंच साहब जो कि हमारे श्री समीर देवले सर, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। एडवोकेट राजू दुस्ते, एडवोकेट राजू देवले, अय्यान करबेलकर, साबिर बोंडारे, जियाद चोगले,
और रशीद पुरुट, इन तमाम लोगों का तहे दिल से जुई क्रिकेट क्लब शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर पहला ओवर बहुत खर्चीला साबित हुआ। पहली ओवर में रन बने हैं 21 रन। अब जीतने के लिए इक्वेशन बना हुआ है 18 गेंदे और 33 रन की ज़रूरत। इस मर्तबा खींच कर मारा है, पुल कर दिया उसे मिड विकेट की जानिब, शानदार सिक्सर। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अली जटाम का पहली गेंद पर शानदार स्वागत, झन्नाटेदार सिक्सर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, पुल कर दिया उसे सीधा मिड विकेट की जानिब, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, और गेंद को क्या गैदर किया था वहां पर नंदू सर ने, और रुपेश सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को कैप्चर किया था। यस, थैंक यू सो मच। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर 27। अली की अगली गेंद, आहा, इस बार गेंद आगे रखकर तेज रखी थी, गेंद सीधी निकल गई, बैट्समैन को हाई बाय करते हुए, डॉट बॉल। चलिए अगली गेंद, थोड़ा सा बॉलर के ऊपर दबाव है। पहली गेंद पर देखा जाए तो स्वागत किया था सिक्सर, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर डॉट बॉल। आइए देखते हैं, ये चलिए ओवर द विकेट से अगली गेंद। ये गेंद अंपायर जी का इशारा देखना होगा, क्या कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, अंपायर जी का इशारा आ चुका है वाइड का। एक्स्ट्रा में इजाफा, टीम का कुल स्कोर हुआ है अब तक का देखा जाए तो 28। 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं, जिसमें 3 गेंदें फेंकी गई, 2 गेंदें लीगल डिलीवरी। आप देख रहे हैं जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी, जिसका अहम दिन और अहम दिन के आज के पहले मैच का दूसरा सत्र 54 रनों का हदफ रखा है। इस मर्तबा टॉप एज लगा था, आउटर एज लगा था बल्ले का, बैट के स्टिकर पर गेंद लगी थी। अच्छी कोशिश वहां पर अली जटाम की, कंधे के जोर से इस गेंद को फेंका था, पिचिंग की थी। स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर हुआ है 29 रन 29। अली अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से अरशद के लिए। इस मर्तबा गेंद ऑफ स्टिक से बाहर रखी थी, उसे खेला था ऑन साइड की जानिब, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ है 30 रन। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है अब तक की 4, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। आइए देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या गेंदबाज के जरिए विकेट हासिल होता है या नहीं। इस मर्तबा अच्छी गेंद ऑफ स्टिक के करीब से गुजरी थी। हम जिस तरीके से इस गेंद पर कोई रन नहीं। तेरह गेंदों का खेल जीतने के लिए 24 रन की जरूरत। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। इस मर्तबा ओवर पिच लाइन की गेंद थी, लॉन्ग ऑन के रीजन में नवीद का बेहतरीन कैच और राहिल की पारी समाप्त। आखिरकार विकेट ले लिया और पहला ब्रेक थ्रू हासिल करवाया अली जटाम ने। 2 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर हुआ है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अम्बेद और रोहा दोनों टीम के कप्तान, आपको टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाना है, तुरंत जुड़ जाना है। वसीम भाई और रोहा टीम के कैप्टन। दूर से आए हुए हमारे बीच टीम आई है रोहा की, उस टीम का भी तहे दिल से स्वागत। अम्बेद टीम का भी तहे दिल से स्वागत। आज के दिन में जितने टीम आए हैं जहूर भाई, उनका भी तहे दिल से स्वागत।
और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारी जुई वॉरियर्स पूरी क्लब के मेंबर्स कि जितने टीम आज पहले दिन से लेके आज तक जितने टीम खेले हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया जो इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने इस टूर्नामेंट में शिरकत फरमाई। चलिए खेल की हो रही है शुरुआत, 2 ओवर का खेल खत्म। अब तीसरी ओवर में बुलाया है आसिम को। पहली गेंद डॉट, इस मर्तबा गेंद हवा में एक्स्ट्रा कवर की जानिब। मैं इरफान कलवरकर, इरफान भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके दस्ते मुबारक से अगले होने वाले मुकाबले का टॉस उड़ाया जाए, चूँकि 4-4 ओवर का मुकाबला रहेगा, 1 ओवर का सर्कल। अब तक का स्कोर हुआ है शहजाद भाई 31 रन। आसिम उर्दू कभी भी है कहना मुश्किल, लेकिन अगर तेलंगा की टीम को वापसी करनी है तो विकेटें गुच्छों में लेने पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गेंदें फेंकनी पड़ेगी, तब जाकर वापसी हो सकती है, क्योंकि इक्वेशन 10 गेंदें और 23 रन। अम्बेद इस मुकाबले का टॉस जीत चुकी है। अगले मुकाबला अम्बेद बनाम रोहा के बीच में, और उन्होंने चुनी है पहले फील्डिंग। वाह कमाल की बॉलिंग, क्या बॉलिंग कर रहे हैं। 9 गेंदें और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत, 23। अब तक का स्कोर है 31। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आसिम। इस मर्तबा अंधाधुंधी फायरिंग चल रही है, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं। गेंद कोन बनाती हुई बाहर की जानिब निकल रही है, जबकि बल्लेबाज उसे ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते हैं, लेकिन क्रीज का फायदा उठा नहीं पा रहे। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। इस मर्तबा पैरों के करीब गेंद रखने की कोशिश, मिसफील्ड, और जहां पर 1 ही था वहां पर 4 दे बैठे। कमाल की वापसी हुई है। इस 4 के साथ मैच में ट्विस्ट, इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा, 35 रन, 7 गेंदें और 19 रन। क्या यह मुकाबला आखिरी ओवर तक और आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक रंगता है या नहीं, आइए देखते हैं। यस, ये गेंद डॉट बॉल। इसी के साथ अब गेंदें बची है 6 और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत। मजा आएगा दोस्तों मुकाबले में। चलिए दोस्तों, अब तक का स्कोर हुआ है टीम का 35, 6 गेंदें और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत। मुदस्सर आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं, जबकि अरशद बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदों में 22 पर खेल रहे हैं अरशद, और इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक, वाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश, बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को सीधा भेज दिया है 6 रन की यात्रा पर। कमाल का स्ट्रोक था, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, उसे बहुत ही जल्दी ओवर पिच लाइन की गेंद थी, उसे जल्दी भाप लिया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में ये जड़ दिया शानदार झन्नाटेदार सिक्सर। क्या स्ट्रोक मारा।
इस मर्तबा पुल कर दिया है, पुल और गेंद हो गई है गुल। कमाल की बल्लेबाजी, वाह, वन मैन शो। क्या बैटिंग कर रहे हैं अरशद। अंडर एज की टूर्नामेंट के अंदर बागमांडला में भी इसी तरीके की धुआंधार बल्लेबाजी की थी और हरकुल का ये खिलाड़ी जब जब खेलता है तब तब धूम मचाता है। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अरशद की बैटिंग आपको पसंद आई होगी तो 11 गेंदों में 34 रन पर खेल रहे हैं। 309 का स्ट्राइक रेट, जिसमें कुल टीम का स्कोर हुआ है 47। 4 गेंदे और 7 रन की जरूरत। वाह, फिर एक मर्तबा स्विंग कर दिया, टर्न कर दिया उसे लॉन्ग लेग की जानिब। वहां पर तनवीर की अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बैकअप के लिए खिलाड़ी आए और 1 ही रन बना। अब 3 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। क्या मैच रंग रहा है, क्या कमाल का मुकाबला दोस्तों नजर आ रहा है। अभी भी कहना मुश्किल के मैच किस करवट पर जाएगा। 12 बजने में 5 मिनट बचे हैं दोस्तों। यस, किसके 12 बजते हैं ये मुझे देखना है। 3 गेंदे और 6 रन की जरूरत। इस मर्तबा ऑन साइड की रीजन में लॉफ्ट करने की कोशिश और विकेट। वाह, अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। 2 गेंदे और 6 रन, चेसिंग कंपलसरी है। देखिए मुकाबले का सिचुएशन इस तरीके से था। अब तक का स्कोर हुआ है टीम का 48। इस ओवर में अब तक की गेंदें फेंकी गई है 4, 2 गेंदों का आना बाकी। 2 गेंदे 6 रन की जरूरत। पहली 2 गेंदों में सागर सर बता रहे हैं कि 2 सिक्सर फिर सिंगल आया, यानी पहली 3 गेंदों में 13 रन आए, उसके बाद विकेट गिरा। यानी अब यह इक्वेशन बदलता हुआ नजर आ रहा है। 6 गेंदों में 19 की जरूरत थी, फिर 4 गेंदों में 7 की जरूरत थी और अब यहां पर 2 गेंदे और 6 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा, वाह, पैसा वसूल क्रिकेट। अगर ये मुदस्सर ने 2 गेंदे फेंकी अच्छी मैजिकल बॉल तो इनका बोल वाला होगा, और अगर अफवान ने 2 बड़े हिट लगाए या फिर 1 बड़ा हिट गोल्डन 6 तो मैच को ले उड़ेंगे। आइए देखते हैं। 2 गेंदे 6 रन, किसकी होगी जीत। ओहो हो, इस मर्तबा क्या कुछ हुआ है मैदान के अंदर। जी हां, रनआउट का मौका। आखिरकार अफवान ने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया, लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि स्ट्राइक पर कौन होगा। बल्लेबाज अरशद। अगर वो कैच होता तो बहुत बड़ा फायदा होता टीम को। ये होता कि न्यू बैट्समैन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक स्ट्राइक पर होता। अब गोल्डन 6। जी हां, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैदान के बाहर जितने भी दर्शक देख रहे हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इस मुकाबले से हट जाए। कमजोर दिल वालों के लिए जहूर भाई अब ये मुकाबला नहीं बचा है। 1 गेंद और 6 रन। अगर चौका मारा तो कम पानी में डूब जाएगी और अगर सिक्सर मारा तो जीत का सहरा शम्स जिस तरीके से हरकोल बांधेगी। कमजोर दिल वाले मुकाबले से हट जाए। 1 गेंद 6 रन। हाई वोल्टेज ड्रामा, गोल्डन 6 या फिर मैजिकल बॉल। वाह, कमाल का मैच, कमाल का मैच आखिरी ओवर में रंग चुका है। जहूर भाई, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मेहनत, पैसा और वक्त, तीनों चीजें जुई वॉरियर्स चैंपियन ट्रॉफी की वसूल होती हुई। गोल्डन 6 और इस मर्तबा ये गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया और इसी के साथ शम्स 11 तेलंगाना इस मुकाबले को जीत चुकी है। मैंने पहले ही कहा था मैजिकल बॉल या फिर गोल्डन 6। आखिरकार अपना सपना अधूरा रहा और मैच को जीत लिया टीम शम्स 11 तेलंगाना ने। मुदस्सर बहुत ही ज्यादा बेचैन थे, लेकिन ये देखिए जीत का सेलिब्रेशन मैदान के अंदर। आखिरी गेंद जो फेंकी तो उसके बाद का नजारा आपको जरूर दिखाया जाएगा। वाह, क्या बॉलिंग की, विकेटों में गेंद थी, बल्लेबाज का बल्ला ऊपर के ऊपर रह गया, स्ट्रोक हवा में फंस गया। अमित, अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द लगा लीजिए।
कितनी बड़ी भूल हुई, कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये टीम ही को पता है। 1 गेंद और 6 रन की जरूरत थी, 4 गेंदें और 7 रन की जरूरत थी। देखिए आज का क्रिकेट कहाँ लेकर आया है। लोग कहते हैं कि 4 ओवर का खेल इबू भाई ये सिक्सर और चौके का है, लेकिन मैं कहता हूँ सिंगल डबल का भी है। क्या दिमाग लगाने की जरूरत थी? जी हाँ थी, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि जीता वो सिकंदर, हारा उसका अपना मुकद्दर। वेरी वेरी हार्ड लक टीम हरकोल, आपने कोशिश अच्छी की लेकिन जीत का सेहरा नहीं बांध पाई।